उनको इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लॉयन से भड़की और अब अमेरिका की एंट्री ने इसे वैश्विक सनसनी बना दिया। लेकिन इन हमलों में एक नाम गूंज रहा है, B-52 अमेरिका का बिग बॉम्बर। क्या है अमेरिका का यह ब्रह्मास्त्र, देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नातांज और इस्फहान पर हवाई हमले किए, जिसने मध्य पूर्व के युद्ध को नया मोड़ दे दिया। इस जंग की चिंगारी 13 जून को इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लॉयन से भड़की और अब अमेरिका की एंट्री ने इसे वैश्विक सनसनी बना दिया। लेकिन इन हमलों में एक नाम गूंज रहा है, B-52 अमेरिका का बिग बॉम्बर। आइए इन हमलों के बैकग्राउंड को समझते हुए B-52 की खासियतों और मारक क्षमता का विश्लेषण करते हैं। There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. 13 जून 2025 को इजराइल ने ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर हमले शुरू किए। ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत तेल अवीव पर खैबर शेकन मिसाइलें दागी। तनाव तब चरम पर पहुंचा जब सैटेलाइट तस्वीरों में 19-20 जून को फोर्डो में असामान्य हलचल दिखी। ट्रंप ने 20 जून को 2 हफ्ते की डेडलाइन दी, लेकिन 22 जून को अमेरिका ने B-2 और B-52 बॉम्बर के साथ हमला बोल दिया। आखिर B-52 की क्या भूमिका थी? अमेरिका का बिग बॉम्बर है B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस। 1950 से अमेरिकी वायुसेना की रीढ़, 32,000 किलो पेलोड की क्षमता, AGM-86 क्रूज मिसाइलों से लैस, JDAM स्मार्ट बम से लैस, BLU-109 बंकर बस्टर से भी लैस। The U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. B-52 बिना रिफ्यूलिंग के 8,800 मील उड़ सकता है। हवा में रिफ्यूलिंग के साथ ये डिएगो गार्सिया से ईरान तक आसानी से पहुंचा। फरवरी 2025 में B-52 ने मध्य पूर्व में उड़ान भरी थी, जो अमेरिका की वैश्विक पहुंच का सबूत है। ये रेंज इसे ईरान के दूरस्थ ठिकानों पर हमला करने में मारक बनाती है। B-52 की तैनाती ही दुश्मन को डराने के लिए काफी है। मार्च 2025 में B-52 ने इजरायली F-35 के साथ उड़ान भरी, जिसे ईरान के लिए चेतावनी माना गया। ईरान के S-300 एयर डिफेंस सिस्टम को इजरायली हमलों ने पहले ही कमजोर कर दिया था, जिससे B-52 को रडार से बचना आसान हुआ। साफ है, इस अमेरिकी बॉम्बर ने इस जंग की दिशा बदली और ईरान पर कमर तोड़ बमबारी की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ईरान के खिलाफ इजराइल के मिलिट्री एक्शन के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति पहले से ही अपनी सहमति जता चुके थे। इसी कड़ी में अमेरिका ने अपने अत्याधुनिक फाइटर जेट्स B-2 बॉम्बरों को प्रशांत महासागर में मौजूद अपने गुआम एयरबेस की तरफ रवाना किया था। इसी के बाद अंदाजा लगाया जा रहा था कि ईरान के खिलाफ इजराइल की जंग में अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री होने वाली है और यह युद्ध विकराल होने वाला है। military carried out
massive precision strikes on the three key nuclear facilities. फोर्डो तबाह, नातांज तबाह, एस्फहान तबाह। इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग में अमेरिका की एंट्री होते ही ईरान में परमाणु ठिकानों के तबाह होने की तस्वीरें सामने आने लगी। जिन परमाणु ठिकानों को लेकर ईरान से इजराइल और अमेरिका की तकरार हो रही थी, उन परमाणु ठिकानों को एक झटके में अमेरिका के बॉम्बरों ने नेस्त नाबूद कर दिया। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी एयरफोर्स ने B-2 बॉम्बर से ईरान के 3 न्यूक्लियर प्लांट पर बम बरसाए। इस एयर स्ट्राइक के बाद अमेरिका ने पश्चिम एशिया में मौजूद अपने तमाम एयरबेस पर अलर्ट जारी कर दिया। सामने आई तस्वीरों में ईरान के न्यूक्लियर प्लांट से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी, जो ईरान की बर्बादी की एक बड़ी तस्वीर थी। ईरान के खिलाफ इजराइल के मिलिट्री एक्शन के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति पहले से ही अपनी सहमति जता चुके थे। इसी कड़ी में अमेरिका ने अपने अत्याधुनिक फाइटर जेट्स B-2 बॉम्बर को प्रशांत महासागर में मौजूद अपने गुआन एयरबेस की तरफ रवाना कर दिया था। इसी के बाद अंदाजा लगाया जा रहा था कि ईरान के खिलाफ इजराइल की जंग में अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री होने वाली है और ये युद्ध विकराल होने वाला है। हुआ भी कुछ ऐसा ही। इस युद्ध का विध्वंसक रूप इस सफल ऑपरेशन के अंजाम के तौर पर सामने आया। सामने आई तस्वीर में ईरान के 3 परमाणु ठिकाने तबाह होते नजर आए। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भीषण हमलों की जानकारी दी। ट्रंप के मुताबिक ईरान के फोर्डो परमाणु प्लांट पर बमों की पूरी खेप गिरा दी गई। ये हमला भारत के समय अनुसार रविवार सुबह 4:30 बजे हुआ। The U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. इजराइल और अमेरिका के निशाने पर ईरान का फोर्डो परमाणु प्लांट पहले से ही था और परमाणु प्लांट को तबाह करने के लिए दोनों देशों को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। जानकारी के मुताबिक फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटीज को नेस्तनाबूद करने के लिए अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से बमों का पूरा पेलोड गिरा दिया, क्योंकि इस परमाणु प्लांट को ईरान ने जमीन के कई फीट नीचे बनाया है। यही नहीं, ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को तबाह करने के बाद अमेरिका के सभी बॉम्बर ईरान की सीमा से सुरक्षित बाहर भी निकल आए। Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. अमेरिका के मुताबिक ईरान पर हमले का मकसद ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना और दुनिया को परमाणु खतरे से बचाना था। इसलिए जब ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका बॉम्बर बम बरसा रहे थे, खामनेई के सपनों को चकनाचूर कर रहे थे। खुद वॉर रूम में अमेरिकी राष्ट्रपति मौजूद थे। वो हर हमले की जानकारी लेते दिखाई दिए और जब तक ईरान के 3 परमाणु ठिकाने फोर्डो, नातांज, एस्फहान बर्बाद नहीं हो गए, तब तक ट्रंप को चैन नहीं आया था। इस सफल ऑपरेशन की जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद दी। वो जब संबोधन कर रहे थे तब उनके पीछे उपराष्ट्रपति JD वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ मौजूद थे। यानी ईरान की परमाणु संपन्न होने की धमकी अमेरिका को कई सालों से चुभ रही थी। इसलिए अमेरिका ने अपने ताकतवर बॉम्बरों, क्रूज मिसाइलों से ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को ध्वस्त कर दिया।